हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, हम जो 12वीं का मैथ्स हमने स्टार्ट किया है उसमें हम प्रश्नावली 2 पर पहुंच गए हैं और जिसमें हमने फलन वाले क्वेश्चन किए थे। तो इमेज के आधार पर फलन 5 प्रकार के होते हैं, तो उन पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को अपने को सिद्ध करके बताना है। तो क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट ऐसा है कि r टेंड्स टू r, है ना। तो एककी तथा आच्छादक है। तो एककी और आच्छादक क्या होता है, इस पे मैंने वीडियो आपको पहले ही बना के बता दिया है। आज हम इसको सिद्ध करके बताएंगे ना। तो दो तरह के आपके फलन होते हैं, एक को अपन मानते हैं प्रांत और एक होता है आपका सह प्रांत, है ना। तो अपने को इसको सिद्ध करके बताना है। तो अपने को जो फलन दिया है f(x) बराबर अपने को दिया है 2x और इस तरह दिया है कि x बिलोंग करेगा किसमें, r, मतलब r क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। और आप सभी को पता होगा कि जो रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है उसमें सभी संख्या आती है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना। तो सारी संख्याओं को यदि हम मिला दें, इस प्रकार जितनी भी संख्याएं आपकी होती है, आपने पढ़ा होगा 9th 10th का महत्वपूर्ण सिलेबस है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, विषम क्या होती है, क्या सम क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। तो इन सभी संख्याओं को यदि मैं मिक्स कर देता हूं, भाज्य भाज्य सभी को, तो वो क्या बन जाती है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या बन जाती है। तो ये आपको इसमें सिद्ध करके बताना है। तो अपन सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एककी, अपन सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे, तो एककी सिद्ध करेंगे ना, 1 1 सिद्ध करेंगे अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं ये रियल नंबर r को, है ना। तो अब अपने को जो फलन दिया इसमें वैल्यू रख दो, f(x1) बराबर आ जाएगा 2x1 और f(x2) की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 2x2 के बराबर। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x1 बराबर आ जाएगा 2x2 आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो x1 बराबर क्या जाएगा, x2। मतलब ये x1 जो है आपका पहला वाला फलन है और ये x2 आपका दूसरा फलन है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यदि दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो ये सिद्ध होता है, ये क्या है, एककी फलन है। f(x) क्या है, एककी फलन है। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो कि f(x) क्या है, एककी फलन है। अब अपने को इसको सिद्ध करके बताना है कि ये क्या है, आच्छादक भी। और आच्छादक क्या होता है कि कोई सा भी इसमें जो फर्स्ट वाला आपका, जैसे यहाँ पर आप मान ले तो x मान लो, यहाँ पर कोई सा आपने प्रांत और इसका एक सह प्रांत माना y, तो इस सभी का संबंध एक एक के साथ होना चाहिए, मतलब कोई सा भी इसमें एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं अपन आच्छादक। तो इसको अपन दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, या तो आप जैसे वास्तविक संख्या आप समझते हो, तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि जो भी वैल्यू आप रखोगे x से, कि यहाँ पर 2x में, तो सभी संख्याओं की इमेज दूसरी संख्या के साथ बन जाएगी, क्योंकि 1 रखा तो यहाँ पर आएगा 2, 1 की इमेज 2 के साथ बन जाएगी, 2 की 4 के साथ, 3 की 6 के साथ। इस तरह सारी संख्या जो आएगी वो सभी वास्तविक संख्या होती है। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अच्छा है। लेकिन आपको संख्याओं से सिद्ध नहीं करना, आपको ऐसे सिद्ध करना है। आपको जो दिया है f(x) बराबर आप मान सकते हो y, f(x) बराबर अपन ने क्या माना, y माना। और यहाँ पर अपने को f(x) का मान दिया है, यहाँ पर f(x) की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना है 2x और बराबर में क्या है y। तो यहाँ पर x का मान निकल के आएगा, x बराबर आ जाएगा आपका y/2। अब अपन क्या करेंगे, इस मान को यहाँ पर रख दे, y/2 को x की जगह पर वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर। तो यहाँ पर f(x) की जगह में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका y/2 और ये बराबर में क्या हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा y/2 और बराबर में आपका एक मिनट, सॉरी, आप इसको इससे कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल के आई है x बराबर y/2, तो इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा f(x) बराबर 2 इंटू x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, x का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा y/2 और 2 से 2 बढ़ जाएगा। तो f(x) बराबर क्या आ जाएगा y, मतलब जितने फलन फंक्शन जितने एलिमेंट f(x) में होंगे वो सारे बराबर आ जाएंगे, y वाले उसके सह प्रांत में जाएंगे ना। जो f(x) वाले प्रांत में जो वैल्यू आएगी सारी की सारी वो बराबर किसकी हो जाएगी, दूसरे। मतलब इस तरह से सारी इमेज बन जाएगी इस वाले फलन की दूसरे वाले फलन की। ये जो प्रांत है इसको बोलते हैं प्रांत और ये होता है आपका सह प्रांत। तो इसकी की सारी इमेज एक दूसरे के साथ में बन जाएगी। तो इससे अपना ये f(x) ये मान लो आपका f(x) है और इसकी बराबर वैल्यू आ गई y के बराबर में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये क्या है, आच्छादक है। ये क्या है आपका, आच्छादक है ना। तो इस तरह से सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ लिख के और बराबर आपस में सिद्ध करके बताना है। आइए इसी टाइप के में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला नेक्स्ट करके अपन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको हल करने का प्रयास।
हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन अपने को दिया है, मान लीजिए a बराबर दिया है आपको r माइनस का ब्रैकेट में 3 तथा b बराबर दिया है r माइनस ब्रैकेट का 1 तथा आपको fx की वैल्यू दी है fx बराबर x माइनस 2 और अपन में x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन इस प्रकार है कि f सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए क्या fx एक तथा अच्छादक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ विचार करके बताना है ना कि ये एक है या अच्छादक। जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, है ना। बस आपको सिर्फ वैल्यू पुट करता जाना है। तो अपन ने यहाँ पर लिखा, माना x1, x2 बिलोंग्स कर रहा है a को, है ना। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे एक की। सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे इसको, एक के लिए। तो यहाँ पर अपने को जो वैल्यू दी है f x1 की जगह वैल्यू पुट कर दो x1 माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा x1 माइनस का 3 और x2 के लिए वैल्यू पुट कर दो x2 बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस का 2 अपॉन में x2 माइनस का 3। दोनों वैल्यू को आपस में बराबर कर दीजिए तो ये जाएगा x1 माइनस का 2 अपॉन में जाएगा x1 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस का 2 अपॉन में x2 माइनस का 3। अब इनका सिर्फ क्रॉस गुणा करना है आपस में, तो क्रॉस गुणा कर दीजिए x1 माइनस का 2 और इंटू में x2 माइनस का 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस का 3 और इंटू में x2 माइनस का 2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए इनका। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, x1 का इंटू इस पूरी ब्रैकेट के अंदर करेंगे, x1 का x2 के साथ करेंगे और फिर 3 के साथ करेंगे। तो मैंने x1 का इंटू किया तो आएगा x1 इंटू x2, है ना, और माइनस का 3x1, माइनस का जाएगा 3x1, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2x2, माइनस 2 का गुणा x2 में किया माइनस का 2x2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, x1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है और फिर 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। ठीक उसी प्रकार बराबर हम इसमें गुणा करेंगे। पहले x1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में करेंगे तो हो जाएगा आपका x1 x2 और x1 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 2x1, फिर माइनस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 3x2 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी कितना जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। अब जो जो संख्या सेम है वो काट लो क्योंकि बराबर में x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा, प्लस के 6 से प्लस का 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो जो बच रहा हो लिख लो। यहाँ पर बचा माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 बराबर अपना बचा माइनस का 2x1 माइनस का 3x2, है ना। 2 x2 x2 वाले को एक साथ कर लीजिए और x1 x1 वाले को एक साथ लेकर आइए। तो अपन इसको उधर बराबर के उधर ले जाते हैं और इस वाले जो 3x2 इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x2। ये जो 3x2 माइनस का है बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस का, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x2 बराबर ये जो प्लस का 3x1 है माइनस का 3x1 है इसको बराबर के उधर ले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x1 और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 2x1, है ना। तो x1 को अपन ने एक तरफ किया और x2 को बराबर का एक तरफ कर लिया। अब यहाँ पर देखो 3x2 में से माइनस का 2x2 जाएगा तो केवल x2 बचेगा और बराबर 3x1 में से 2x1 जाएगा तो कितना बचेगा x1। तो देखो दोनों फलन बराबर आ गए, x1 बराबर आ गया किसके x2 के। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये कैसा फंक्शन है, ये एकेकी है ना। ये प्रूव हो गया है कि ये कैसा है, एकेकी। क्योंकि अपने इससे पहले भी जो सिद्ध किया है उसमें अपन दोनों को बराबर लेकर आते हैं। अब इसके बाद में अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप उतार लीजिए कहीं ना कहीं रफ कॉपी के अंदर, फिर अपन नेक्स्ट इसका सेकंड स्टेप अच्छादक है कि नहीं ये सिद्ध करेंगे, है ना। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन सिद्ध करेंगे अच्छादक, है ना। अब अपन इसको सिद्ध करके बताएंगे कि ये अच्छादक है या नहीं, है ना। एकेकी तो सिद्ध कर दिया अपन ने, अब आपको बताना है कि ये अच्छादक है कि नहीं है ना। तो अच्छादक सिद्ध करने के लिए अपने को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो अब अपन सिद्ध करेंगे अच्छादक है या नहीं है ना। अब अपन चलते हैं अच्छादक पे। तो सबसे पहले तो आपको मानना है कि fx बराबर आप एक फलन एक एलिमेंट मान लो y, है ना। अपन ने माना fx बराबर क्या है y है। तो fx की जो वैल्यू है fx बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, fx की जगह लिख सकते हैं ax माइनस 2 अपन में लिख सकते हैं ax माइनस 3 और बराबर में क्या जाएगा y। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ax माइनस 2 बराबर में ये जो y है इसके साथ में इंटू कर रहा हूँ मैं x माइनस 3 का। तो ये हो जाएगा ax माइनस 2 बराबर ही हो जाएगा
y का गुणा x में करेंगे तो xy और माइनस का क्या जाएगा 3y, है ना। तो अब यहाँ से अपन कॉमन लेके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। x इनको एक तरफ कर लो, x को एक तरफ कर लो, और जो आपका 2 है उसको एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा, ये बराबर किधर लेके गए अपन, x माइनस का xy, है ना, ये बराबर किधर आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा 2 माइनस का 3y, है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x से, तो x को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस y और बराबर में जाएगा 2 माइनस का 3y। तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, x का मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 2 माइनस का 3y और अपन में क्या जाएगा आपका 1 माइनस का y। लेकिन अपने को क्या चाहिए, y प्लस का कर ले अपन, y का कर ले, प्लस का कर ले। तो अपन क्या करेंगे कि इसमें भी माइनस का इंटू कर देंगे और इसमें भी माइनस का इंटू कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा ये 3y, इसमें मैंने माइनस का इंटू किया तो प्लस का 3y आगे जाएगा और माइनस का क्या जाएगा 2 बराबर, इसमें भी पूरे समीकरण में माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस का 1 बाद में लिख देंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y और माइनस का 1। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई, है ना। लेकिन अपने को x का मान आ गया, तो अपना जो समीकरण है ये fx बराबर, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन, fx बराबर अपने को दिया है x माइनस 2 अपन में दिया है x माइनस 3, इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे x के मान को। अब क्या करेंगे, x के मान को रख देंगे यहाँ पर, तो fx बराबर अपनी वैल्यू आ जाएगी, है ना। x के मान को पुट कर रहे हैं अपन, x की जगह मैं लिख रहा हूँ 3y माइनस का 2 बटे में आ जाएगा आपका y माइनस 1, ये ब्रैकेट में, और माइनस का क्या बच जाएगा 2, इसके पूरे बटे में अपने को वापस से वैल्यू करना है, x और माइनस का 3 है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर x का मान आ जाएगा आपका, x का मान है 3y माइनस का 2 और पूरे के बटे में क्या है y माइनस 1, और यहाँ पर माइनस का क्या है 3 है ना। अब इसको हल करना है अपने को, तो सबसे पहले आप देखिए y माइनस 1 यहाँ पर और y माइनस 1 यहाँ पर, इस 2 के बटे में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे 3 के बटे में कुछ भी नहीं मतलब 1 है ना। अपन ने क्या किया, fx बराबर x माइनस 2 बटे में x माइनस 3, है ना, x माइनस 2 बटे में x माइनस 3। तो इसमें यहाँ पर x का मान पुट किया, x का मान था अपने पास में 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1, तो 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1, ये वाली वैल्यू यहाँ x की जगह पुट करी, और माइनस 2 ऐसा कैसे ही था, माइनस 2 ऐसा कैसे लिख दिया। फिर यहाँ पर x माइनस 3 है, तो यहाँ पर x का मान पुट किया अपन ने 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1 और माइनस का 3 ऐसा कैसे आ जाएगा। अब इसके बट्टे कुछ भी नहीं मतलब 1 और इसके बट्टे कुछ भी मतलब 1, मतलब यहाँ से y माइनस 1 एल से मारा है और यहाँ से भी y माइनस 1 एल से मारा है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, तो ये fx के बराबर चल रहा है सब कुछ, तो ये जाएगा 3y माइनस का 2 पूरे ब्रैकेट के अंदर y माइनस 1 अपन ने एलसीएम ले लिया, है ना। और यहाँ पर आपका देखो सबसे पहले y माइनस 1 एलसीएम में जाएगा, तो ये तो ठीक ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन इस y माइनस 1 का इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो माइनस 2 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपन y माइनस 1, है ना, क्योंकि इसके बटे 1 है और एलसीएम में भाग देते हैं इसमें, तो ये संख्या जाएगी, इसका माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक उसी प्रकार इसके पूरे के बटे में ये लिख दो ऐसा ऐसे ही 3y माइनस का 2 माइनस का 3 और ब्रैकेट में क्या जाएगा y माइनस 1 का इंटू कर देंगे और इस पूरे के बटे में जाएगा y माइनस 1। अभी y माइनस 1 से y माइनस 1 तो कट जाएगा। अब जो बच रहा है वो लिख लो, ये बच रहा है आपका 3y माइनस का 2, इस माइनस 2 का इस ब्रैकेट के अंदर इंटू हो जाएगा, तो माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या जाएगा प्लस का 2, पूरे के बटे में जाएगा आपका 3y माइनस का 2 और इसका इंटू कर दो, तो ये जाएगा माइनस का 3y और प्लस का क्या जाएगा 3, है ना। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये माइनस 2 से प्लस का 2 कट जाएगा, 3y में से 2y जाएगा, तो केवल y बचेगा बटे, यहाँ पर भी काट दो, ये कट जाएगा आपका 3y से, प्लस के 3y से माइनस का 3y कट जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो fx बराबर क्या आ गया आपका y, मतलब कि जो fx वाला जो प्रांत है आपका, इसका y वाले से प्रांत से सभी के साथ में इमेज है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो इससे अपन सिद्ध कर सकते हैं कि ये आच्छादक है। ये क्या है, आच्छादक है ना। जो माना था अपन ने fx बराबर y और वही लेकर आ गए अपन fx बराबर y, तो इससे सिद्ध होता है कि ये क्या है, आच्छादक है। तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और आपके मैथ्स में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।